सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज रिक्वेस्ट लेंगे मिस्टर स्नेशीश घोष जी की। घोष जी, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट दी। इनकी रिक्वेस्ट थी कि बात करें अबाउट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस स्पेशली इन दी एल्डरली। बड़ों में, बुजुर्गों में कह लें, बढ़ती उम्र के साथ ये दिक्कत जो बढ़ती है ना, सर्वाइकल की दिक्कत, अक्सर हम आम भाषा में बोलते हैं क्या दिक्कत है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। उस पर बात चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले बताऊँ, स्पॉन्डिलोसिस, इन दोनों के ऊपर ना मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं। डिटेल में अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, डू वॉच दोज वीडियोस। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डू वॉच दोज वीडियोस। आज विल रिस्ट्रिक्ट आवर टॉक टू सर्वाइकल, ये जो दिक्कत रहती है बड़ों में, बुजुर्गों में, एल्डरली में, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये बेसिकली ना इसको आर्थराइटिस ऑफ द नेक भी बोलते हैं, इसको ना ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ द नेक भी बोलते हैं। नेक में क्यों? क्योंकि जो सर्वाइकल का एरिया ना, जो हमारे स्पाइन का एरिया, स्पाइन के जो वर्टेब्रे हैं जो हमारे गर्दन में एग्जिस्ट करते हैं, नेक के एरिया में पाए जाते हैं, उसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। अब ड्यू टू एजिंग कह लें, ड्यू टू वियर एंड टीयर, ये बेसिकली इट इज़ ए डीजेनरेटिव डिजीज़। समय के साथ ना और बिगड़ता है क्योंकि यूज़ होती है ना बोन्स, वियर एंड टीयर होती है उस चीज़ की, उस एरिया की, तो वो दिक्कतें कॉज करता है, तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का नाम देते हैं। और इस वजह से ना एक हो सकता है, दर्द कर सकती है वो एरिया, स्पाइन जो है सर्वाइकल का एरिया, उसमें हर्ट होता है, जैसे कि ना अंदर जख्म हो गए, इस प्रकार का दर्द भी होता है। और स्टिफनेस होती है, जकड़न सी हो गई, मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है गर्दन के। डिटेल में बात करेंगे, सिम्टम्स में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले बताऊं, देयर इज़ नो क्योर एज सच, किसी भी पैथी में इसको क्योर, क्योंकि डीजेनरेटिव है, जो नुकसान हो गया, वेयर एंड टियर हो गया ना हड्डी का, वो हो गया। लेकिन वाई होम्योपैथी इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, ये ना इसका प्रोग्रेशन को रोकता है, फर्दर जो वर्स हो रही है कंडीशन उसको रोकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। आइए थोड़े बेसिक्स और जान लें, इसके थोड़े लक्षण पहचानते हैं। सिम्टम्स, क्या पहचान है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की? अच्छा, कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ना देयर आर नो सिम्टम्स, लक्षण होते ही नहीं है, लेकिन अगर लक्षण आएंगे ना तो बड़ा सीवियर पेन करेगा। सबसे पहले गर्दन के एरिया में दर्द रहेगा, नेक पेन विल बी देयर, मैंने कहा नेक स्टिफनेस भी होती है, जैसे गर्दन को मूव कर रहे हैं, इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, स्टिफनेस है, जकड़न है, मूव करने से दर्द करता है। फिर इसमें ना मसल स्पाजम्स भी देखेंगे, जो गर्दन के एरिया में मसल्स है ना, उसमें ना स्पाजम्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो बहुत पेनफुल होती हैं, बहुत पेन करती हैं। और जब बंदा मूव करता है ना गर्दन को, नेक को टर्न करेगा ना, गर्दन को टर्न करेगा, तो कई बार ना क्लिकिंग की साउंड आती है, पॉपिंग की साउंड आती है, वो उसके साथ एसोसिएटेड पेन भी हो सकता है। कई बार तो ऐसा ना बम्प या नॉट सा बना दिखता है इस नेक के एरिया में, गर्दन में। फिर ना डिजीनेस भी होती है, हल्के हल्के, जैसे ना हल्का सिर घूम रहा है हर समय, ऐसा लगता है, और वो इट कैन रिजल्ट इनटू सिवियर वर्टिगो। ये अनकॉमन सिम्टम्स में आ जाएगा। वर्टिगो है, पैल्पिटेशन है, धड़कन तेज हो गई है, कई बार तो जीआई ट्रैक्ट हमारा ना डिस्टर्ब रहता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट रहता है, और विजन भी ब्लर्ड हो जाती है कई बार। और आपने टिनिटस समझा है, टिनिटस के ऊपर भी अलग से वीडियो है। टिनिटस भी देखा गया कई बार, इट इज़ एन अनकॉमन सिम्टम, लेकिन कान में जैसे ना साउंड्स आती हैं, अलग अलग अजीब सी साउंड्स आती हैं, और याददाश्त भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है। इसका कारण समझे, कॉज क्यों होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सबसे पहले बात ये की थी कि इट्स ए डीजेनरेटिव डिजीज़, बढ़ती उम्र के साथ वेयर एंड टियर होता है, तो उस वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, सर्वाइकल की दिक्कत आती है। सेकेंडली, हर्निएटेड डिस्क, इसके ऊपर डिटेल चर्चा है वो स्पॉन्डिलोसिस के वीडियो में। हर्निएटेड डिस्क जो ना जैसे स्लिप आउट हो जाती है फ्रॉम द वर्टेब्रे, अपनी जगह से हिल जाती है, दैट कैन लीड टू सर्वाइकल सिम्टम्स, ठीक है। देन थर्ड इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस वजह से तो होना ही होना है, क्योंकि ये बॉडी के अलग अलग बोन्स को, जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। अगर सर्वाइकल के एरिया में अफेक्ट कर रहा है तो वी कॉल इट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, राइट। फिर बोन स्पर्स, कई बार आउट ग्रोथ्स हो जाती हैं बोन्स के ऊपर, सब ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, तो ये इस वजह से भी सर्वाइकल की दिक्कत आती है। एंड ऑल्सो स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइन में ना सिकुड़न होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो इट कुड बी कॉज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। कुछ ना ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी हैं, रिस्क फैक्टर्स कह लें, या कुछ इस प्रकार के फैक्टर्स जो कि ट्रिगर करते हैं ये सिम्टम्स को, सर्वाइकल के सिम्टम्स को। सबसे पहले तो एज, मोस्ट लाइकली 60 ईयर्स, 60 साल से उम्र के ऊपर के बंदों को ये दिक्कत रहती है, ठीक है। सेकेंडली, स्मोकिंग, धूम्रपान अगर करता है बंदा, बंद नहीं किया समय पे, तो उस वजह से भी ये ट्रिगर हो सकता है सर्वाइकल के सिम्टम्स। फैमिली हिस्ट्री अगर है, परिवार में किसी को हो रहा है, तो इट कुड बी ट्रिगरिंग फैक्टर।
आगे संतान में होना स्वाभाविक है, हो जाता है कि बाद चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइकल के होने के। कोई इंजरी होगी नेक के एरिया में, इट कैन लीड टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, वो भी ट्रिगर कर सकता है। और कई बार ना स्ट्रेन पड़ता है, हमारा पोस्चर इस प्रकार का रहता है कि ये सर्वाइकल एरिया पे ना स्ट्रेन पड़ता है, दैट स्ट्रेन इन द नेक एरिया, वो उस वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट रिस्क्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। अगर सर्वाइकल के सिम्टम्स आ रहे हैं, हमने दवा नहीं ली, मेडिकल इंटरवेंशन नहीं किया, होम्योपैथी को अप्रोच नहीं किया, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, रिस्क बढ़ सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट रिस्क हैं। फर्स्ट इज़ सर्वाइकल माइलोपैथी। इसमें ना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को ना कोई स्क्वीज कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। एंड सेकंड इज सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। उसमें जैसे हमारी नर्व को ना पिंचिंग नर्व बोलते हैं इन द स्पाइन। चलिए खैर, विद दिस बेसिक नॉलेज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बढ़ती उम्र बुजुर्गों में दिक्कतें बढ़ती हैं, सो वी नीड सम होम्योपैथिक रेमेडीज। इस प्रकार की दवा हमें चाहिए जिसका असर भी दिखे, फ़ायदा पहुँचे और कोई नुकसान ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। 5 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखता हूँ। हालांकि ये इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस पे निर्भर करता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रेमेडी कैन वेरी, फ़र्क आ सकता है क्योंकि सिम्टम्स में फ़र्क आ सकता है, पेशेंट प्रोफाइल में फ़र्क आ सकता है। लेकिन टॉप की 5 लीडिंग होम्योपैथिक रेमेडीज़ फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इन दी एल्डरली। नंबर 1 रेमेडी इज़ रस्टॉक्स। दोस्तों, रस्टॉक्स इज़ अ लीडिंग रेमेडी, नंबर 1 रेमेडी मान के चलेंगे। जहाँ ना सर्वाइकल के सिम्टम्स हैं, जहाँ नेक पेन के सिम्टम्स हैं, जहाँ नेक में स्टिफनेस है, गर्दन में स्टिफनेस, जकड़न के सिम्टम्स रहते हैं। और ऐसे केस में ना ऐसे भी ऑब्जर्व किया गया है, इट हैज़ बीन फाउंड कि ना अगर उसको सेक देना, कोई हीट दें, जैसे कोई उसको वार्म एप्लीकेशन अप्लाई करें ना कुछ हीटिंग पैड से, तो उसको राहत मिलती है। और सर्वाइकल क्यों बढ़ता है, क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ नेक, ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ द नेक। कोई बॉडी का हिस्सा जो कि ओवर यूज़ किया जाएगा, जिस वजह से पेन, स्टिफनेस, जकड़न ये सिम्टम्स आते हैं ना, रस्टॉक्स इज़ मास्टर रेमेडी। यहाँ 30 CH में स्टार्ट करें। देखिए, ऑल द रेमेडीज़ जो मैं बताऊँगा ना आपको, नॉर्मली वी शुड स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी। बुज़ुर्गों को देनी है, याद रखिएगा, वी स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, ससेप्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है उनमें। 30 CH दें, दिन में 2 बार दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा। ऐसे केस में ना नेक के एरिया में, गर्दन के एरिया में दर्द करता है, द पेन फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कब करेगा? जब मूव करेगा बंदा, गर्दन को मूव करेगा ना, उसको पेन होगा। और ये भी ओवर यूज़ ऑफ नेक मसल्स की वजह से ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है मोबाइल का यूजेज, कंप्यूटर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे, स्क्रीन टाइम जो है आपका वो इस प्रकार का कि ना बहुत ओवर यूज़ हो रही है नेक मसल्स, उस पोस्चर में काफ़ी लंबा बैठना पड़ता है। अगर ऐसे कुछ कारण रहते हैं, दर्द करता है, मूवमेंट करने से दर्द और बढ़ेगा। ब्रायोनिया याद रखिएगा, 30 CH दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अच्छा, तीसरी दवा जो है ना, उसका नाम है लेकनेंथिस। लेकनेंथिस इज़ अ ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडी, और ये बड़ी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिम्टम में काम आएगी, आपको हेल्प करेगी। जहाँ ना गर्दन में दर्द इस प्रकार का है, ओवर यूजेज कह लें बिकॉज ऑफ नेक मसल्स, लेकिन ना जैसे गर्दन टिल्ट हो गई है, एक तरफ को झुक गई है, एक तरफ को टर्न कर गई है, जिस वजह से नेक में दर्द होता है, गर्दन में पेन होती है, और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको नॉर्मल या दूसरी तरफ को टर्न करने में। लेकनेंथिस 30 CH दिन में 2 बार। अच्छा, अगली दवा है कोनियम मैक्युलेटम। कोनियम भी ना वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, जहाँ ना सर्वाइकल में अक्सर हमने क्या देखता है, वर्टिगो के सिम्टम भी आते हैं। डिजीनेस है, ये वर्टिगो है। वर्टिगो अगर रहता है ना, कोनियम इज गोइंग टू हेल्प यू। नेक पेन है, गर्दन में दर्द है, साथ में चक्कर भी आते हैं, वर्टिगो है, तो कोनियम अगेन स्टार्ट विद 30 CH, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। एंड फाइनली 5वीं बहुत महत्वपूर्ण दवा है ग्वायाकम ऑफिसिनेल। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है जो कि दर्द निवारक दवा का काम करती है। गर्दन में दर्द रहेगा, नेक पेन रहेगी ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें पर्टिकुलर लक्षण जो सिम्टम है वो ये है कि ना पूरा का पूरा गर्दन का एरिया दर्द करेगा, जो कि उधर ना स्प्रेड करता है, आपके कंधों पे आ सकता है, शोल्डर्स पे आ सकता है, चेस्ट पे आ सकता है, बैक में जा सकता है, यानी कि इट एक्सटेंड्स ऑल ओवर, पूरी गर्दन दर्द करेगी और वो एक्सटेंड करता है दर्द। ऐसा कुछ है ग्वायाकम। 30 CH ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी टॉप की 5 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं, ठीक है। इसके अलावा ना दवाएँ और भी हैं, जैसे जैसे सिम्टम्स बदलते हैं रेमेडीज़ जुड़ती जाती हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ अपने वीडियोस में। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट कि ये दिक्कत है तो ये दवा काम करेगी। टॉक टू योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑफ द रेमेडीज़। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपने गर्दन का ख्याल रखिए। सर्वाइकल इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और बड़े बुजुर्ग हर घर में होते हैं, तो उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।